हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस का। तो हम जो है लिक्विड लिक्विड के लिए करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है डिफरेंस से पढ़ना। ठीक है, डिफरेंस से पढ़ोगे तो अच्छे से याद रहेगा। ओके, और क्योंकि दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं अराउंड ऑपोजिट होते हैं, तो इसलिए इजीली याद हो सकता है इससे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था अपने 12th बोर्ड के अंदर और जेई के लिए, तो आप भी इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, हम आइडियल के लिए जो है पूरा पढ़ेंगे। नॉन आइडियल में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइडियल मतलब क्या होता है? परफेक्ट। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन, मतलब ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता वर्ल्ड के अंदर, बट हम मानते हैं। देखो, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं हमसे कि ओबेज द रोल्स लॉ, दैट इज पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, जो फॉलो करता है उसे बोलते हैं रोल्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन जो है रोल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल जो है वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये जो पॉइंट्स लिख रहे डिफरेंस में, आप वही जो है डेफिनेशन के अंदर लिख सकते हो। एज अ 5-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। समझो कि पूछ लिया आपको एक्सप्लेन आइडियल सॉल्यूशन, गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, तो आप जो है आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। एक समझिए कि अपने पास 3 बीकर है। एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन ए, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ए है, प्योर कंपोनेंट ए, प्योर कंपोनेंट बी का दूसरा बीकर है, और थर्ड बीकर में क्या किया, तो दोनों प्योर कंपोनेंट है उनका मिक्स करके जो है बनाया है एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो प्योर कंपोनेंट ऑफ ए है उसमें क्या होगा, जो मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा वो ए के बीच में होगा, मतलब ए मॉलिकुलर के बीच में। सिमिलरली प्योर कंपोनेंट बी में क्या होगा, बी और बी के बीच में होगा। और सॉल्यूशन ए बी के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन ए बी के अंदर जो ऊपर का प्योर कंपोनेंट का ए आया है और जो बी का आया है उसके मिलके जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्स बनेगी ए और बी के बीच में। तो आइडियल में कहता है, आइडियल में ये कहता है कि ए बी सॉरी ए that is intermolecular interaction of A that is component of A, intermolecular interaction of B pure component is equal to intermolecular interaction of, या interaction बोल दो या force बोल दो, of A dash B, that is solution। ठीक है, बट नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता, उसमें इक्वल टू नहीं होता। ये जो होता है A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए बी। इन शॉर्ट जो है हम सिंपल बोले तो क्या बोलेंगे कि द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी फॉर द आइडियल सॉल्यूशन और नॉट इक्वल टू फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और इसी पॉइंट के ऊपर नॉन आइडियल के लिए नॉन आइडियल के लिए हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। इस पर हम जो है उसको डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को, और बहुत सारे टॉपिक इसमें से आ जाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन 3 मार्क के लिए। तो ये 2 पॉइंट हमारे ऑपोजिट हेयर है। ठीक है, आप लिख सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट्स, ऐसा पूछ लिया तो आपको। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आइडियल के लिए, और डेल्टा एच इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है नॉन आइडियल के लिए। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, इसका मतलब ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो होगा कि कोई भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होगी आइडियल के लिए। बट नॉन आइडियल के लिए क्या होगा, नॉन आइडियल के लिए थोड़ी सी मतलब समवट क्या बोल सकते हैं, थोड़ी सी जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो सकती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो आप जो एक अच्छे से मतलब पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, बन सकता है अच्छे से। ठीक है, फिर हमारा आता है वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा वी भी जो है इस पर डिपेंड करता है। मतलब डेल्टा वी आपको देखो याद करने का तरीका वो तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखना आप जो है आइडियल के अंदर सब कुछ 0 से इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो अपना डेल्टा वी अभी जो आगे आएगा, डेल्टा एच भी 0 से इक्वल है, सिर्फ उल्टा किस में, नॉन आइडियल में। और इसमें भी जो है अपना पॉजिटिव नेगेटिव निकलता है नॉन आइडियल के लिए। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद करने का बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने ऐसे याद रखा था। अब देखिए इसे एग्जाम्पल कैसे अपने एनसीईआरटी में एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, जो जेई के लिए तो अलग होगा, अलग अलग इंपॉर्टेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, बट एनसीईआरटी लेवल का आपको पहले याद होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेवल पे जो है एन हेक्सेन एन हेप्टेन का दिया है, ब्रोमो इथेन और क्लोरोथेन का दिया है। ठीक है, और अपना इसका जो नॉन आइडियल के लिए उसके लिए इथेनॉल और वाटर है, और इथेनॉल और एसीटोन है। ठीक है, और एक कोई तो है क्लोरोफॉर्म और एक है, बट हमें जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर काम आएगा, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम जो है हाँ इतना ही फोकस किया 2 एग्जांपल्स। ठीक है,
जब हम पढ़ेंगे डीप में तब हम जो बहुत सारे एग्जांपल कवर करेंगे। इसको याद कैसे करें, इंपॉर्टेंट तो ये, क्योंकि एग्जांपल से याद करना है मतलब वाट लग जाती है कि भाई एक एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है। देखिए मैंने कैसे याद किया था, आइडियल के लिए मैं जो है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन है, ठीक है। पहले दिमाग में रखा भाई ऐसा है कि आइडियल के अंदर जो है इस लेफ्ट टेबल में मैंने दिमाग में रखा था कि आइडियल मतलब लेफ्ट में होगा और नॉन आइडियल मतलब राइट में होगा, ठीक है। और लेफ्ट में एन एन, ठीक है, लेफ्ट में एन एन आ गया, ठीक है। और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, और एच स्टार्टिंग से होता है, एच स्टार्टिंग से होता है, इसलिए मैंने ऐसे याद रखा था। पहले आगे पॉइंट पे चलते हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कैसे याद करना है आपको। देखिए वॉल्यूम का कैसा केस है, यहाँ पे जो है डेल्टा वी जो होगा जीरो होगा हमारे आइडियल के अंदर, नॉन आइडियल के अंदर डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इन शॉर्ट समझ लीजिए कि यहाँ एग्जांपल के रूप में कि आपके पास ए और बी कंपोनेंट है, 30 ml 30 ml है, तो ए बी बनेगा और 60 ml बनेगा हमारे आइडियल के लिए। मतलब थोड़ा भी चेंज मतलब इक्वल टू जीरो, मतलब डेल्टा मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो है यहाँ पे। सिमिलरली नॉन आइडियल के अंदर जो है 30 एक कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो 50 या 70 बनेगा सॉल्यूशन का, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, इसलिए डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसमें और बहुत पॉजिटिव नेगेटिव का निकलता है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया डीप में, तो हम यहाँ तक ही रुकेंगे। अभी कैसे इसको याद रखना है, देखिए अभी एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, तो इसका याद करने का तरीका ये है कि हेक्सेन का एच और हेप्टेन का एच मैंने याद रखा, और 6 और 7 हेप्टेन, सॉरी 6 और 7 राइट, हाँ, तो एन हेक्सेन एन हेप्टेन ऐसे मैंने एच और एन और एच करके याद रखा था, हेक्सेन और हेप्टेन, तो वैसे आप याद कर सकते हो। ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ठीक है, आपको पता हो तो हेलो एल्केन्स है, ठीक है, हेलो एल्केन्स है, ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन, तो मैंने वहाँ से याद रखा था। और इथेन इथेन कॉमन है, ब्रोमो और बी और फिर सी आता है, इसलिए मुझे ऐसे देख सकते हो आप बहुत सारी सिमिलरिटी, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। नॉन आइडियल के लिए मैंने ऐसा याद रखा था कि भाई इथेनॉल वाटर जो एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन आइडियल मतलब क्या, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अल्कोहल वाटर तो एग्जिस्ट करता है, मतलब मैंने इसको याद नहीं किया था पर्टिकुलरली, मैंने जो है आइडियल को याद किया था, तो उसके लिए मेरा नॉन आइडियल जो है मैंने याद नहीं किया था, बट दिमाग में था, ठीक है। तो क्योंकि एमसीक्यू में आप कर सकते हो ऊपर से, ठीक है, दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो यही थे अराउंड 5 पॉइंट, ठीक है, आपको याद रखने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वीडियो है नॉन आइडियल पर वो बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडिटिंग का इशू है, इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग रहा है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।